आईपीएल फीवर पे डीएनए में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मुकाबला था लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच और ये एकाना स्टेडियम में मैच खेला गया था। और लखनऊ ने अपने होम ग्राउंड पर आज बहुत ही खराब प्रदर्शन किया। केकेआर ने 98 रन से ये मैच जीता है और ये मैच जीतने के बाद केकेआर ने ऑलमोस्ट मैं कहूंगा कि प्लेऑफ में पहुंच गए। और लव की खुशी भी आपको बता रही होगी क्योंकि उनकी फेवरेट टीम है। तो आज आपकी खुशी तो है ही है, लेकिन लखनऊ के चांसेस, जो कि आपकी होम टीम भी कह सकते हैं, होम ग्राउंड है आपका, तो वहां पर आपको लग रहा है कि अब लखनऊ बिल्कुल बाहर हो गई है या फिर उनके चांसेस अब कम हो गए हैं? मतलब लखनऊ के चांसेस अभी भी मैं कहूंगा कि है, क्योंकि अगर अभी आरसीबी को कंसिडर करा जा रहा है जी। और जीटी को कंसिडर करा जा रहा है तो लखनऊ को भी, डीसी को भी कंसिडर किया जा रहा है, तो लखनऊ का भी चांस है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं कहूंगा लखनऊ और सीएसके के बीच में नेक टू नेक जंग। वाला सीन है। हालांकि सीएसके थोड़ा अपर हैंड लग रहा है सीएसके का, बट स्टिल मुझे लग रहा है कि अभी भी थोड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है कॉम्पिटिशन टुवर्ड्स जी, द एंड। क्योंकि आज बस एक बात है कि 98 रन से हारी है, तो अब नेट रन रेट पे जी। बहुत बुरा असर हुआ होगा, तो वो भी हम आपसे बात करेंगे कि उस नेट रन रेट के असर से अब कहाँ लखनऊ है। और आज चेन्नई ने जो पंजाब को हराया है, तो अब जो समीकरण बन रहे हैं वो किस तरीके से बन रहे हैं आगे के मैचेस की बात करें। आज के मैच का स्कोर कार्ड देख लेते हैं और ओवरऑल हाइलाइट्स में कि किसने कैसा परफॉर्म किया उस पर जरूर बात कर लेते हैं। तो अगर हम आपको बता दें तो उसके आज केकेआर की बात करें तो शानदार शुरुआत उनको मिली और ओवरऑल रन्स देखे तो 235 रन्स मारे हैं आज, जो कि मैं कहूंगा कि एकाना जैसे स्टेडियम पे बहुत इंपैक्टफुल थे। किसी ने उम्मीद नहीं करी हम थी कि लोग इतने बात नहीं ज्यादा कर रहे runs थे बने। कि 180 तक पार स्कोर रहता है, जी। मतलब 180 190 पार स्कोर रहता है। जिस हिसाब से शुरुआत मिली थी 10 ओवर में 117 रन के करीब थे। सुनील नारायण आज भी बहुत अच्छा खेले। हम्म। फिल सॉल्ट और सुनील नारायण जिस तरीके से शुरुआत देते हैं, फिल सॉल्ट 32 रन 14 बॉलों में, ओपनिंग जो पूरी इनकी जोड़ी है जिसकी वजह से केकेआर बहुत अच्छा परफॉर्म कर जो रही है। आपको टेंशन भी आगे के लिए हाँ, जो हमें टेंशन भी है क्योंकि फिल सॉल्ट चले जाएंगे प्लेऑफ के प्लेऑफ में। आसपास, तो वो थोड़ा एक टेंशन वाली बात है। बट स्टिल वी हैव गुरबाज, सो वो चीज सॉर्टेड है। बट सुनील नारायण का आज मैं कहूंगा हाईलाइट ज्यादा रहेगा उनके ऊपर। हम्म। 39 बॉल्स में 81 रन, 6 चौके 7 छक्के, 207 का स्ट्राइक रेट। आज अंकुरिश मुझे थोड़े धीमे नजर आए। शायद हम्म। दो तीन मैचेस जो पहले दो तीन मैचेस चले क्या, नहीं है वो। काफी मतलब दो तीन मैचेस क्या, वो डीसी के बाद जो मैचेस जितने भी आए, स्टार्ट अच्छा मिलता है, बाउंड्रीज मारते हैं, उसके चक्कर में ही अटैकिंग खेलने के चक्कर में चले जाते हैं। तो हम्म। शायद आज वो थोड़ा टाइम ले रहे थे कि थोड़ी बड़ी इनिंग्स बिल्ड करने की फिराक में थे, क्योंकि नीतीश राणा अब डगआउट में बैठे हुए हैं, तो उनपे भी इक्वली, इनफैक्ट मनीष पांडे ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी, जिस वजह से अब हर एक प्लेयर के जो स्पेशली जो बैट्समैन है सिर्फ उनके ऊपर प्रेशर बन रहा है कि उनको परफॉर्म करना है ताकि उनकी प्लेइंग इलेवन में जगह बनी रह सके। तो अंकुरिश की उसी तरीके से धीरी पारी आई। रिंकू सिंह अभी भी थोड़ा मतलब शायद जूझ रहे हैं, एक नंबर फिक्स नहीं हो पा रहा। आंद्रे रसल आए थे, बाउंड्रीज मारी, उसके बाद जितनी तेजी से आए उतनी तेजी से चले गए। जो रमनदीप सिंह है, वो एक मैं कहूँगा केकेआर के लिए बहुत अच्छी फाइंड है, और इनफैक्ट जो काम रिंकू सिंह करते आ रहे थे पिछले सीजन तक, वो काम इस सीजन में रमनदीप सिंह कर रहे हैं। एंड में बाउंड्रीज निकालना, आखिरी के 400 का स्ट्राइक रेट एक दो ओवर में आते, और उसी एक दो ओवर में ही अब देखिए 6 बॉलों में 25 रन है, एक चौका और 3 छक्के। तो आप सोचिए एक ओवर में कितना इम्पैक्ट डालते हैं कि पूरा मोमेंटम जो है ना वो आखिरी ओवर में 18वें 19वें ओवर में शिफ्ट कर देते हैं टीम की तरफ। अगर कोई इतने तेज रन मार रहा है ना, तो सामने वाली टीम को भी कहीं ना कहीं कमर टूट जाती है, और पता है कि 200 का ऊपर अगर स्कोर जा रहा है इकाना में, तो वो चेज करना ऑलरेडी बहुत मुश्किल होता जी। है, एक साइकोलॉजिकल वही प्रेशर पे वही रहता मैं है। कहूंगा कि 200 210 तक भी होता तो एक रीच में रहता, और आउट ऑफ रीच पहुंचाने में रमनदीप के 400 की स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा मैं कहूंगा इंपैक्टफुल रही। तो बैटिंग में भी फिर श्रेयस अय्यर और रिंकू सिंह ने भी छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन दिए, जो 236 जो हम बात कर रहे हैं कि टारगेट था, तो वहां तक के लिए पहुंचाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा। ओवरऑल अगर हम बात करें बॉलिंग का, तो 2 ओवर में 29 मार्कस स्टोइनिस के भी ज्यादा रन थे। मोहसिन खान के आंख पे बॉल लगी थी जब, तो मुझे लग रहा है कि उसके बाद वो आए नहीं बॉलिंग करने। 2 ओवर में 28 रन। नवीन उलक ने आज कहेंगे कि शुरुआत में विकेट लिए, लेकिन लास्ट में जो उनको रन पड़े वो भी 4 ओवर में 50 रन के करीब हो गए, 49 रन। यश ठाकुर, मतलब सारे जो सीमर्स थे वो महंगे हुए, स्पिनर्स भी महंगे थे। बस एक रवि बिश्नोई कहेंगे जिन्होंने 10 से कम इकोनॉमी रहा। तो हाईलाइट भी अगर हम बात करें तो नवीन उलक की विकेट्स, और लास्ट में देखें तो रवि बिश्नोई के 33 रन, यही एक नजर आता है। तो ये ओवरऑल बात कर रहे हैं हम लखनऊ की। अब बॉलिंग की, बैटिंग मैं कहूंगा केएल राहुल इतने बड़े स्कोर को आप चेस कर रहे हैं, तो शुरुआत आप ऐसी नहीं दे सकते जब जहां पर आप देख रहे हैं कि सुनील नारायण और फिल सॉल्ट धमाकेदार कर रहे हैं, और आप वहां पे 21 बॉल में 25, और साथ में अर्शिन कोलकर ने एक और मैच अंडर 19 में इनको हमने देखा था अच्छा खेलते हुए, लेकिन पहली मैच में 0 और आज भी 9 गेंदों में 7 रन। अभी तक वो इम्पैक्ट नहीं डाल पाए हैं। और मार्कस स्टोइनिस 21 गेंदों में 36 रन। दीपक हुड्डा 3 बॉल में 5। निकोलस पूरन भी आज, अभी तक मैं कहूंगा एक मैच उन्होंने जरूर जिताया, लेकिन ओवरऑल अभी जो पिछली बार जैसा हमें देखने को मिलता था वैसा नहीं देखने को मिला है। बडोनी भी इस बार भी नहीं चल रहे हैं। आज टर्नर को मौका मिला था, हमने देखा बिग बैश में काफी अच्छा करते हैं पर स्कॉचर्स के लिए, लेकिन अभी वो आईपीएल में उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं आया है।
और कुणाल पांड्या, युद्धवीर, रवि बिश्नोई, फिर उसके बाद कुछ बचा ही नहीं और ऐसा ताश के पत्तों की तरह ढह गए। वहीं अगर हम बात करें साथ में बॉलिंग की, तो आज बॉलिंग बहुत अच्छी है। लव, आप केकेआर की बॉलिंग पे बताना चाहिए किस जी, तरीके वैभव अरोड़ा की बात करें, 2 ओवर 21 रन, 10 की इकॉनमी थी इनकी, थोड़ा महंगे साबित हुए, उसके बाद उनको वापस मौका नहीं मिला, मतलब जिस हिसाब से नीचे स्पिनर्स ने जो संभाल लिया मोर्चा, मिचेल स्टार्क के साथ भी सेम चीज हुई, अर्शिन कुलकर्णी को अच्छी बॉल डाली और वो आउटसाइड एज लगा, उसके बाद बॉल हवा में और वो चीज वो कैच हो गए, चले गए। सुनील नारायण 4 ओवर 22 रन, कंसिस्टेंट बॉलर है, आईपीएल की हिस्ट्री के सबसे कंसिस्टेंट मैं कहूंगा बेस्ट इकोनॉमिकल बॉलर भी कहेंगे इस सीजन के, वो होंगे सुनील नारायण। इस सीजन नहीं, इनफैक्ट 2012 से आप बात करेंगे ना, बीच में ऐसा हो गया था कि उनका जब एक्शन चेंज हुआ था तो थोड़ा रन बीच में एक आध सीजन खराब गया था। सुनील नारायण आज भी 4 ओवर 22 रन, 1 विकेट, 5.5 की इकॉनमी। हर्षद राणा ये भी बहुत कंसिस्टेंट बॉलर है, एक मैच के बैन के बाद वापस आए, उससे पहले रन पड़ रहे थे बट कभी 10, 12, 13 इकॉनमी देखने को नहीं मिली इनकी। 7.58 की इकॉनमी, 3.1 ओवर्स डाले इन्होंने, 24 रन, 3 विकेट लिए। और वरुण चक्रवर्ती वापस जिस तरीके से लास्ट मैच में वापसी करी थी, विकेट सेट कर रहे थे, इकॉनमी भी अच्छी थी, वो इस मैच में इकॉनमी हमें देखने को नहीं मिली बट विकेट जरूर देखने को मिले। 3 ओवर 30 रन और 3 विकेट लिए। आंद्रे रसेल की बात करेंगे, विकेट टेकिंग फैक्टर, विकेट टेकिंग लक शार्दुल ठाकुर की तरह इनका है केकेआर के लिए खेलते हुए, तो वैसा ही कुछ देखने को मिला आज भी। 17 रन देकर 2 विकेट। जी, तो ओवरऑल अब पॉइंट टेबल आपको बता देते हैं हाइलाइट्स में कि आज पॉइंट टेबल किस तरीके से अब सिनेरियो बन रहा है, कहां पर दिख रही है हमें केकेआर। और दूसरी अगर हम बात करें लखनऊ की, इन दोनों पोजीशंस को अब समझना है कि पहले 5 पोजीशन में अगर हम देखें तो कोलकाता अब, आज आप बहुत खुश होंगे कि अब वो नंबर 1 पर आ चुकी है, जो कि बहुत दिनों से राजस्थान के सर पर ये ताज सजा हुआ पूरे है। सीजन में इनफैक्ट राजस्थान ही रही। बिल्कुल, तो आज वो केकेआर ने अपने नाम भी एक ताज कर लिया है कि अब मैं नंबर 1 के कंटेंडर भी हम रह चुके हैं। अब ऐसा नहीं है सिर्फ खाली राजस्थान ही है। और वहीं हम दूसरी तरफ देखें तो लखनऊ अब 5वें पे आ चुकी है। तो अब थोड़ा सा कंसर्न ये हो गया है कि अब उनके पॉइंट्स भी 12 हैं और हैदराबाद के पॉइंट्स भी 12 हैं और चेन्नई के भी 12 हैं। तो इन 3 टीम्स के जिस तरीके के आगे के मुकाबले रहते हैं तो उस पर बहुत नजर रहेगी, क्योंकि चेन्नई ने 11 गेम्स खेल चुके हैं, तो उनको तो 3 में से 2 मिनिमम जीतने, अगर एक जीतते तो उनका फंस जाता है। वहीं अब लखनऊ के पास ये और हैदराबाद के पास है कि 4 में से अगर आप 2 जीतते हैं, 16 पॉइंट्स भी होता है, तो फिर आपकी आपस में भिड़ंत होगी। जो 5 से नीचे वाली टीम है जिसमें आरसीबी भी है और साथ में हम पंजाब, गुजरात, ये सब टीम्स आती है, इनके लिए बहुत ज्यादा मैं कहूंगा कि मैच खत्म हो जाएगा अगर दोनों टीम्स 14 पार कर लेती हैं। तो आपको अभी क्या लग रहा है, क्या बन रहा है, टॉप 4? चौथे पे अब यही है कि हैदराबाद, चेन्नई और लखनऊ, इनकी लड़ाई है। नंबर 1, नंबर 2 सॉर्टेड हो चुका है, केकेआर और राजस्थान रॉयल्स। अब नंबर 3, नंबर 4 पर इन 3 टीम्स में सबसे ज्यादा लड़ाई है। अगर ये तीनों ही टीम बहुत ज्यादा बेकार खेलती हैं, 2 टीम्स, तो ऐसा हो सकता है कि आउटसाइड चांस दिल्ली का अगर हम देखें वो भी 16 पे पहुंच सकती है, या फिर आरसीबी और गुजरात ये भी 14 पे मतलब राजस्थान कोलकाता तो अब वो बिल्कुल वो पार हो चुकी हैं। अब उनके लिए तो यह है कि नंबर 1, 2 पे खत्म करें, वही सबसे बेस्ट सिनेरियो है। तो अगर आपको हमारी आज की हाइलाइट्स पसंद आई है तो हमें लाइक, शेयर और कमेंट करें, और डीएनए के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आईपीएल फीवर विद डीएनए में हम आपके साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे। और 26 मई जो कि आईपीएल का फाइनल होने वाला है, तो उस दिन भी आपके लिए धमाकेदार वीडियोस रहेंगी। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और आप हमें अपने सुझाव जो है वो dna@dnaindia.com पर भी दे सकते हैं। अभी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।